ये साम की स्पेशलिटी ये है कि एक ऑस्टियोपोरोसिस की जो प्रॉब्लम होती है यानी कि जिसका मसल लॉस होता है उसको रोकता है, मसल मास को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। हे गाइस, वी आर बैक विद अदर वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक हम बात करने वाले एक ऐसे साम के बारे में जिसका नाम है MK2866, ऑस्ट्रिन के नाम से भी आता है। ये साम की स्पेशलिटी ये है कि एक ऑस्टियोपोरोसिस की जो प्रॉब्लम होती है यानी कि जिसका मसल लॉस होता है उसको रोकता है, मसल मास को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी देता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं देता, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ देता है ताकि आप वेट को लिफ्ट कर पाएँ। आपका मसल मास इंक्रीज होगा, आपकी रिकवरी बढ़ेगी, थोड़ा बहुत फैट लॉस भी ये करता है, ठीक है, एंड्योरेंस बढ़ती है। अब बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इस साम को बनाते हैं, इन्हांस एथलीट है, ह्यूमापेप्टाइड है, दैनिक है, बहुत सारे और भी काफ़ी सारी कंपनी। कौन सा बेटर है? देखिए, हर किसी को ना हर कोई अलग ब्रांड का रिस्पॉन्स करता है। अगर मैं कहता हूँ भाई इन्हांस अच्छा है, बट हो सकता है कि उसको इन्हांस से रिस्पॉन्स ना आए, उसको ह्यूमा से आए। सो ये चीज़ तो भाई आपके ऊपर है कि आप कौन सी चीज़ को ऑप्ट करते हैं, कौन सी चीज़ को लेते हैं। मेरा काम है बताना। अब मैं बात करता हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जैसे कि आप दूसरे साम यूज़ करते हैं तो आपका टेस्ट सप्रेस होता है। फॉर एग्जांपल रैंड 140 आपने यूज़ किया, YK11 आपने यूज़ किया, LGD यूज़ किया, तो टेस्ट सप्रेस होगा, यानी कि आपको PCT करनी पड़ेगी उस केस के अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या है, आपको PCT करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना के बराबर। बहुत ही ज़्यादा रेयर केस हो कि उसका ऑलरेडी टेस्ट सप्रेस है और उसने यूज़ कर लिया, तो उस केस में तो आपको लेना ही पड़ेगा PCT का सामान। लेकिन वैसे अगर आप लेते हैं, आपका टेस्ट ठीक है, उस केस में PCT की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज़, लीन मसल मास पुट ऑन करेगा, ठीक है, इससे गायनो भी नहीं होता क्योंकि टेस्ट सप्रेस नहीं हो रहा, एरोमेटाइज नहीं होता है, ये गायनो होने के चांसेस नहीं है। थर्ड, हेयर फॉल नहीं होता है क्योंकि बहुत साम में ऐसा होता है, कईयों को रैट से भी होने लगता है, कईयों को YK से होने लगता है हेयर फॉल। लेकिन MK2866 से हेयर फॉल नहीं होता है, ये सेफ़ है। आपको हेयर फॉल के लिए कोई ऐसी मेडिसिन बायोटिन ये या फिर फिनास्ट्राइड कुछ से लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका हेयर फॉल नहीं हो। क्या एक्ने होने के चांसेस है? देखो, एक्ने होने के चांसेस ऐसा है कि गर्मी है तो गर्मी के कारण हो सकते हैं, क्योंकि कई जो है एक्ने प्रोन होते हैं गर्मियों में, उनके वैसे ही हो जाते हैं। एक्चुअली ये चीज़ें भी गर्म होते हैं तो इससे होने के चांसेस रहेंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि हो ही हो। आपको बॉडी को ठंडी चीज़ें देनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने दही खाना ही है, आपको सैलेड खानी ही है, तो आप इस सब चीज़ों को लोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब कई ब्रांड्स के अंदर इनकी mgs आपको हाई मिलती है, कईयों में लो मिलती है। तो कितनी mg आपको लेनी चाहिए? देखो, दिन की मिनिमम जो है 20 mg तो आपकी जानी ही चाहिए बॉडी के अंदर। क्या एक ही बार में लेनी चाहिए या अलग अलग? ये डिपेंड करता है। कई साम्स ऐसे हैं जो 15 mg के अंदर एक ही आते हैं, तो आपको सिंगल पे मिल जाएगी, ठीक है। आप 20 mg एक साथ में ले सकते हैं। इसके बाद में अगर आप बढ़ाते हैं तो उसको 6 आवर्स के गैप पे आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉर्निंग वर्कआउट कर रहे हैं, 20 mg अपने मॉर्निंग में ली, 10 mg जो होगी आप वो 6 घंटे के बाद यानी कि दोपहर के आसपास में लेंगे, अगर आप डोज को बढ़ाते हैं तब। नहीं तो नॉर्मल चल रही है तो 20 पे चलने तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, बॉडी आपकी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। आप इसके बाद में एक चीज़ और आती है, आपकी डाइट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डाइट में कोई गड़बड़ है, आपको कैलोरीज एक नॉर्मल चाहिए बट आप ओवर ले रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से वर्क नहीं करेगा, बॉडी के अंदर फैट रिटेन होना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर रिटेंशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू योर गोल, आपका वर्कआउट भी उस हिसाब से होना चाहिए, आपकी डाइट भी उस हिसाब से होनी चाहिए। तो यही था यार MK2866 का मेन काम, ठीक है। साइड इफेक्ट्स मैंने आपको सारे बता दिए। लिवर सपोर्ट आपको लेके चलना पड़ेगा, लिफ्ट थ्रू DS, या फिर आप कोई और लिवर सपोर्ट यूज़ करते हैं किसी ब्रांड का, वो भी ले सकते हैं, वो भी काम करेगा। बस यही था आज का टॉपिक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। कोई और टॉपिक हो तो मुझे कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बाय।